Welcome students, let us see one question for Shivnadar APT examination. See, this is a very important and conceptual question. So, according to the question, here is a sketch of y is equal to sin x. We have a sketch of y is equal to sin x for 0 to 360 degree. This is the sketch, right? You are given that sine 220 degree is equals to minus of k, right? Work out the two values of x. Now we have to find two values of x lying from 0 to 360 degree for which y is equals to k. See, this is a very conceptual question. I think you should stop this video, pause this video, and first try to solve by your own. See, so the question is y is equals to sin x, राइट और मुझसे पूछ रहा है कि y इज इक्वल्स टू k का सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू k. इनिशियली हमें पता है कि साइन ऑफ 220 साइन ऑफ 220 डिग्री साइन ऑफ 220 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के है. हमें प्लस के लिए वैल्यू चाहिए. तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझते हैं पहले. अगर कंसेप्ट आ गया तो आप आंसर खुद भी कर सकते हैं. आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट रूल पढ़ा होगा. क्वाड्रेंट रूल में हमने क्या पढ़ा है, चार क्वाड्रेंट होते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, डेट इज द कॉस एक्स, राइट. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल लेने से साइन नहीं बदलता है. पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होगा. इस इस कंसेप्ट को आप एक लाइन से भी याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी. बहुत बेसिक चीज़ है बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है. तो इसको कैसे समझना है, ऑल स्टूडेंट्स, ए ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस सेकेंड क्वाड्रेंट, टी टेन थर्ड क्वाड्रेंट एंड सी ओ डेट इज द कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, एक तो ये रूल पता होना चाहिए. और क्या रूल पता होना चाहिए हमें, हमें ये भी पता होना चाहिए सी कि ट्रांसफॉर्मेशन रूल पता होना चाहिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल होता है थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का रूल होता है पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल होता है 2 पाई माइनस थीटा. आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा. सो आई होप कि आपको ये सब रूल पहले से भी पता होगा. चलिए तो हम इस क्वेश्चन पे अब चलते हैं. ये रूल हमको पता चल चुका है. तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन 220 डिग्री माइनस ऑफ के है, मतलब एक नेगेटिव. हालांकि इनको ये भी बताना चाहिए कि के एक पॉजिटिव नंबर है, तभी ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव बन पाएगा. हम के को पॉजिटिव मान के ही चल रहे. साइन 220 डिग्री, साइन 220 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. 220 डिग्री जो है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है. और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता ही है, ठीक है. तो हमसे पूछा गया है कि इसी के इक्वल वैल्यू पॉजिटिव कब कब हो गया. तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट. हमें बस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम इजीली कर सकते हैं. यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का रूल हमें पता है क्या, कि 180 प्लस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट का रूल क्या है, 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा. सो इसका मतलब कि 180 प्लस थीटा जो है वो हमारा 220 डिग्री के बराबर है. तो यहाँ से हम सोच सकते हैं थीटा विल बी इक्वल्स टू 220 माइनस 80, डेट इज़ द 40 डिग्री. तो हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई कि 40 डिग्री है. इसका मतलब कि एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर तो आ गया. फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर तो हमारे पास आ चुका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा 40 डिग्री. सेकंड क्वाड्रेंट का क्या होता है 180 माइनस ऑफ थीटा, मतलब 180 माइनस 40, डेट इज द 140 डिग्री. तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा 140 डिग्री और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा 40 डिग्री. सो इट्स आंसर विल बी 40 एंड 40 डिग्री एंड 140 डिग्री. ये दो आंसर इसके होने वाले हैं. आई होप कि आप इस सॉल्यूशन को समझ पाए होंगे.
अगर कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।